एक और चीज़ है जो ज़ुबैरी साहब ने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, उन्होंने कहा कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात जजेस से या सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे मामलात देखने वाले लोग हैं उनसे हुई है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया है कि भाई हम ये इस वजह से करने चाह रहे हैं, उसमें सारे बिल्स को आप ले आएँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी ले आएँ, सू मोटो वाला भी ले आएँ, ये जजेस की नंबर बढ़ाने वाला भी ले आएँ। क्या आप लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से बातचीत हुई, उनको कोई कॉन्फिडेंस में लिया गया? शिफा, सबसे खूबसूरत बात यह है आईने पाकिस्तान की जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने कोई नंबर पुट डाउन नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के सुप्रीम कोर्ट के कितने जज साहिबान होने चाहिए। ये पार्लियामान का इस्तेकाक है। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ, सारी तमाम चीजें हुई, हमसे पहले लोगों ने फ्रेम किया, ये जब बनाया आईने पाकिस्तान दिया तो उसमें पिन पॉइंट और ये एक फार साइटेडनेस थी कि नंबर पुट डाउन नहीं हो सकता, और ये भी इसमें भी कोई कबात नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे 7 या 6 या 5 बढ़ाना चाहते हैं अभी, तो देन हमारा ही राइट है। अगर ये बैकलॉग और ये तमाम तर लोड जो है इनका कम हो जाएगा तो ये नंबर रिड्यूस भी हो सकता है इन द फ्यूचर। ये नहीं है कि ये परमानेंट बढ़ेंगे या बिल्कुल इनको बढ़ाना ही नहीं चाहिए। आई थिंक राइट नाउ इट्स द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज हमारा बैकलॉग इतना ज्यादा है केसेस का, और असल जो केसेस हैं जो आम लोगों का रिलीफ जो एक आम सिटीजन का, शहरी का जो रिलीफ है वो उस तक उसको नहीं मिल रहा, एंड जस्टिस इज एक्चुअली नॉट सीन टू बी डन राइट नाउ, क्योंकि उनको इतना ज्यादा वेट करना पड़ता है इस तमाम तर चीज में। तो आई डोंट थिंक कि नंबर बढ़ाने से जो है ऑपोजिशन को कोई इशू होना चाहिए। ऑपोजिशन, हमारी इंटेंशन क्लियर है, हमने बड़ी साफ नीयत से, और अब तो खैर इन एनी केस वो डिफर हो चुका है, उस पर जब दोबारा वो टेकअप होगा या दोबारा एक बहस होगी तो तमाम तर उस पर राय में देखा जाएगा। जहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात की, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि मैंने मेरी नॉलेज के मुताबिक, जहां तक मेरी इतलात थी, मौलाना साहब को भी नहीं पता था, नूर आलम साहब ये बिल ला रहे हैं। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल ही मैं एक शो में बैठा हुआ था और हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा कि उनको शो कॉज नोटिस इशू हो गया और गालबन जो है ये कोई है, लेकिन डिस्पाइट, और उन्होंने कहा है कि शायद ये वापस ले लें। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, आज के इस ऑर्डर ऑफ द डे में, और आपने जो प्रोसीडिंग्स आज असेंबली में देखी, वो ये तमाम तर चीजें कमेटीज को भिजवा दी गई हैं, ये लीव जो है वो ग्रांट कर दी गई है, बिल ऑब्वियसली पेश कर दिया गया और ये कमेटी में गया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कुछ काफी हद तक तो देखें, तमाम तर आबिद जुबैरी साहब भी हैं, ये भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, ये भी एग्री करेंगे कि जब पार्लियामान के नहीं रख सकता, डुअल सिटीजनशिप उसकी नहीं हो सकती, दोहरी शरीयत नहीं रख सकता, देन एनीबडी एल्स, वेदर दैट्स अ सिविल सर्वेंट, वेदर दैट्स योर जजेस, वेदर दैट्स योर जनरल्स, एनीबडी, उनको भी नहीं होना चाहिए जिनको इतनी सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट और सीक्रेटिव कम्युनिकेशन होती है। ये पॉइंट टेकन, ये बिल्कुल ठीक है। जुबैरी साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी, मुझे बस दीजिए, जरका सोहरावर्दी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जरका साहिबा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जरका साहबा, आपकी तरफ मैं आती हूँ, जुबैरी साहब की तरफ मैं इस डिस्कशन को जरा ले जाना चाहूंगी। जुबैरी साहब, अब जो बात और जितना भी आपने आर्गुमेंट सुना है बैरिस्टर अकील साहब का, उनका ये मानना है कि हमारी नीयत अच्छी थी और किसी बुरी नीयत के तहत हमने नहीं किया और मौखर हो गया अब तो अब इस पे उस तरह से जब बहस होगी, जब दोबारा टेकअप होगा तो फिर इस पर मजीद बातचीत हो जाएगी। आपका क्या ख्याल है सर कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर पर भी इन्होंने बात की कि कोई नंबर का तयन नहीं किया गया तो वो बढ़ा दें या उसको कम कर दें, जरूरत के तहत वो चीज हो सकती है और ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है? इस्तेहकाक जरूर है। देखें, इसमें कोई बहस नहीं है कि इस्तेहकाक उनका है, लेकिन मैंने कहा क्योंकि आप एक जुडिशरी के मामले में एक बिल ला रहे हैं, उसका पहली बात है गवर्नमेंट ये बिल नहीं लाई है, तो ये जो वकील है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बिल लाए हैं नूर आलम खान, एम आई राइट? JUI के हैं, हुकूमत ने वक्त नहीं लाई है, तो ये इनका कहना कि हमारी नीयत साफ है, इनकी नीयत का तो अभी पता ही नहीं है। लेकिन एक मेंबर तो इनके भी हैं, हमारे मेंबर हैं, वो भी अगेन सर वो प्राइवेट मेंबर बिल था, लेकिन मैं जब लॉ मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट की कोई ये बैड इंटेंशन नहीं है ये प्राइवेट मेंबर बिल, उन्होंने कहा ये प्राइवेट मेंबर से नहीं होना चाहिए, प्राइवेट मेंबर से नहीं होना चाहिए जी। चैनल का ताल्लुक हमारी पार्टी, आप जानते हैं दानियाल के प्राइवेट मेंबर बिल तो रूल 118 के तहत तो वैसे ही लॉ मिनिस्ट्री में जाएगा, तो वैसे ही वहां जाना होता है, वहां लॉ मिनिस्ट्री से गवर्नमेंट से होकर ही आएगा अपने सारे। अकील मुस्कुरा रहे हैं जुबैरी साहब, आपकी बात पे अकील की बड़ी एक जबरदस्त सी स्मर्क आई है और जरका साहिबा भी मुस्कुरा रही है। जरका साहिबा की तरफ मैं ले जाती हूँ इस डिस्कशन को। रात को देख, मुझे अकील की नजर नहीं आ रही शक्ल, मैं रात को देखूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो मैं देख नहीं सकता आप लोगों को। बिल्कुल जुबैरी साहब, आप देखिएगा अकील हंस रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ जी 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 मुकम्मल कर लें। आवाज आई मुझे इनकी। देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि अकील भी जानते हैं, इतना सीनियर
कानूनदान हैं, बहुत अच्छे वो हैं कि देखिए ये चीजें पहले हमेशा पूछ के देखिए। पहले जो था जब कानून नहीं था 97 का, तो प्रेसिडेंट का इस्तेहकाक था नंबर अपॉइंट करने का जजेस का सुप्रीम कोर्ट, ये 97 में आ गया। और बिल्कुल आर्टिकल 74 अकील ने सही बात इन्होंने कही कि देखिए आर्टिकल 74 फेडरल कंसोलिडेटेड से अगर फंड से कोई पैसे लिए जाएंगे, नची तनख्वाह इनकी देनी होगी, तो वो बिल फेडरल मनी बिल या कोई और तरीके से, तो वो इस्तेहकाक सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का है वो बिल लाने का। तो बिल्कुल बात सही है कि अब ये बिल लेके आएंगे तो ठीक है, वो देख लिया जाएगा उसके हिसाब से। लेकिन देखिए मैं कह रहा हूं कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, देखिए डिबेट चल रही थी, एक्सटेंशन हो रही नहीं। अब आपने बात की सुओ मोटो पावर के ऊपर, कोई इनमें से कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए देखिए सुओ मोटो पावर जो है वो आर्टिकल 184(3) है, उसको या तो खत्म कर दे, वो खत्म कर नहीं सकेंगे, कोई जुडिशियल पावर खत्म नहीं की जा सकती, कुछ आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के खत्म। देखिए मैं तो उसके खिलाफ था कि अपील का हक जो दे दिया एक सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। मैं समझता हूं इस मुल्क में, मैं समझता हूं कि मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने उसके खिलाफ आर्ग्यू किया था, आई वाज ऑन कोर्ट नोटिस एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार, और मेरे साथ बड़ी जो चीज हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो तो अब टीवी पे भी अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाके, जिस तरह से बात की गई थी मुझसे उस जमाने में। तो आप देखिए, मैंने उस वक्त कहा था कि देखिए आप पार्लियामेंट को इस तरह अपने मामलात में आने का इख्तियार दे रहे हैं, बाद में ये होगा। आपने अपील नहीं, अपील आप बिल्कुल देखिए, इस्तेहकाक ये पार्लियामेंट का है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आनी चाहिए थी। अब ये कह रहे सुओ मोटो कंटेम्प्ट खत्म कर दें, सुओ मोटो में हम 9 जजेस बिठा देंगे। अभी अकील फरमा रहे थे कि जो इतना ये काम बढ़ गया है, सुप्रीम कोर्ट का जजेस बनाने चाहिए। अगर 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 ये 9 की बेंच बनेगी, फिर उसकी अपीलें होंगी और समथिंग, तो कितना वक्त जाया होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो आप देखिए, पहले ही आपने एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जिसको सुप्रीम कोर्ट की एक अक्सरियत ने उसको अपहोल्ड किया, जो मैं समझता हूं वन ऑफ द ब्लैक डेज ऑफ हमारी जुडिशरी का फैसले का होगा। वक्त बताएगा कि ये फैसला, बिल्कुल तारीख बताएगी कि ये फैसला गलत था। उस वक्त चीफ जस्टिस साहब जब चले जाएंगे, फिर उस पर और खुल के बात होगी। ठीक है जुबैरी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूं। जरका साहिबा, अच्छा, एक 2 लेटर्स निकाले हैं बैरिस्टर गौहर साहब ने, मैं चाह रही हूं उस पर आपका मैं कमेंट ले लूं कि उन्होंने एक तो शिबली फराज साहब को लिखा है, एक अब्दुल लतीफ साहब को उन्होंने एड्रेस करते हुए लिखा है, और उन्होंने ये कहा है कि पार्टी के जितने भी MNAs और सेनेटर्स हैं, इस किस्म की जितनी भी आईनी तरमीम आ रही हैं या जो भी ये बिल्स आ रहे हैं प्राइवेट मेंबर्स के, इनमें वोटिंग एब्सटेन करनी है, या आप लोगों को पार्टी इंस्ट्रक्शंस दे रही है। तो एब्सटेन क्यों करना है जरका साहिबा? आज गौहर साहब ने काउंटर किया है, तो आप लोग ऐवान में भी उनको काउंटर करें। एब्सटेन क्यों करना है? आपको खदशा है कि कोई वोटर यानी कि कोई MNA या सेनेटर दाएं बाएं हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये साफ नीयतों वालों को देख के बड़ा मजा आता है, क्योंकि असली तो जो इनके सारे लीडर थे वो तो गायब हो गए, सारे बैरिस्टर अकील के पीछे छुपे हैं। बैरिस्टर अकील बहुत बड़े, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है जरका साहिबा, बाकायदा तौर पे वो खड़े हैं अपने उस पे। टीवी पे नजर आता हर जगह बैरिस्टर अकील। थैंक यू जरका साहिबा, आप मेरी शामत ले आएंगी। मामलात बहुत खराब है जो वो फेस नहीं कर पा रहे अवाम को। दूसरी बात ये कि नूर आलम खान साहब ये किधर किधर से, ये जितनी भी कठपुतलियां हैं, ये सारी कठपुतलियां आपस में मुकाबला कर रही हैं कि किसको नंबर ज्यादा मिलते हैं, ताकि अगला इनको फायदा मिले। यार ये किसको उल्लू बना रहे हैं? सबको पता है गुड्डा गुड्डी का खेल है, रहने दें आप ये बातें। नहीं तो नूर आलम खान साहब को जो पार्टी ने शोकॉज दिया है, आप कह रही हैं कि ये बस ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए दिया, अंदर से एक है क्या? ये तो फिर मौलाना साहब, आप मतलब ये समझा रही हैं कि वो दूसरी साइड पे जा रहे हैं। थे बात सुनी शिफा, उनको 10,000 वोट भी नहीं मिले थे, लोग उनके घर के बाहर जो कर रहे थे वो मैं अब क्या बताऊं। तो उसके आगे 1 लगा के 1,20,000 बन गए। क्या बात है इनकी तो, माशाल्लाह इनकी तो, क्या हम क्या कह सकते। अच्छा छोड़े नूर आलम साहब को छोड़े ना, जरका साहिबा ये बताएं कि एब्सटेन करने का क्यों कह रहे हैं आप लोग पार्टी मेंबर्स को? अपने किस चीज का खदशा है आप लोगों को? ज्वाइंट सेशन होना है ना, तो ज्वाइंट सेशन में उन्होंने नंबर गेम तो करनी ही करनी है। और क्योंकि आपको पता है ना, हमारा कहने को तो 93 है, मगर आधे लोग हमारे अभी तक जो हैं वो जिन्होंने हल्फनामा दे दिया वो PTI के हो गए। लेकिन वो जो कंफ्यूजन है, अभी तक इलेक्शन कमीशन जो 2 नंबरियां और 10 नंबरियां कर रहा है, तो उसके हवाले से मसाइल तो है ना। सेनेट में तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हम 19 लोग हैं, तो हम 19 के 19 ही हैं। 8 हमारे 9 इन्होंने गसब किए हुए जो हमारे सेनेटर्स के पीछे आने हैं, और अभी तक सेनेट कंप्लीट नहीं है। और ये पूछा देखें कि सेनेट चल रही है, हम हर वक्त इस पे एहतजाज करते हैं। एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर ये लोग नहीं देते, तो इंतहाई जुल्म का इधर इस वक्त एक मैदान है और कठपुतलियों का राज है, क्या कह सकते हैं। ठीक है।